नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ में, जहां पर बूस्टर डोज कैंप लगा हुआ है, निःशुल्क बूस्टर डोज कैंप लगा हुआ है। रागिनी श्रीवास्तव जी के द्वारा यहां पे सारा व्यवस्था करी गई है, समाज सेविका रागिनी श्रीवास्तव जी के द्वारा। और ये भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, उनका हौसला बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद से सुबोध श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर है। पहले हम मैम से बात करेंगे, रागिनी जी से, कि जो बूस्टर डोज कैंप को लेकर आज यहाँ व्यवस्था करी गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू अर्चना जी। पहले तो शिप्रा जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें और कैंप लगवाया। और काफ़ी देर से देख रहे हैं कि लोग इनके यहाँ अच्छे से आ भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे से अवेयरनेस भी की हुई है ताकि लोग आके लगवा रहे हैं। क्योंकि लेकिन अभी भी स्थितियाँ अभी भी वही हैं कि सेकेंड डोज के लिए भी लोग आ रहे हैं और फर्स्ट डोज के लिए भी लोग आ रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी भी लोग फर्स्ट डोज के लिए आ जा रहे हैं। क्योंकि मैम, जिस तरीके से चाइना का वायरस देश में हमारे आया, अभी भी चाइना में ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत सी जगह चाइना में लॉकडाउन भी हो गया है, आंकड़े फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इसको लापरवाही से लिया जा रहा है। अभी भी दिक्कत यही है कि लोग जो फर्स्ट लगा ले रहे हैं वो सेकंड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जो सेकंड लगा ले रहे हैं वो बूस्टर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। दिक्कत यही है कि आपकी जब तक सोच नहीं बदलेंगे हम, तब तक आप खुद नहीं कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट कैंप जो भी आपका लगेगा, मैं ज़रूर वहाँ कोशिश यही करती हूँ ज़्यादातर कि मैं रहूँ वहाँ पे। कभी कभी ऐसा हो पाता है कि नहीं रह पाती हूँ, तो वहाँ बाकी की मैं लोग हैं, जैसे भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन है, शिप्रा जी हैं, काम कर रही हैं, सुबोध जी हैं, बहुत अच्छे से सुबोध जी का कैंप चल ही रहा है लगातार, और वो अच्छे से सब जगह जाके अवेयर करते हैं लोगों को। तो हमारे साथ में शिप्रा जी हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो सुबह से कितने बजे से कैंप शुरू हो गया, तो उनसे बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी ये कैंप जो है सुबह 10 बजे से हमारा टाइम था कि हम 10 से 4 तक ये कैंप रखेंगे और सभी को ये जानकारी दी गई। तो मुझे खुशी हो रही है कि लोग जो हैं, जिनको ये जानकारी नहीं थी, वो चलते हुए भी जो देख रहे हैं वो भी आ रहे हैं, लगवा रहे हैं, चाहे वो बूस्टर हो या सेकेंड डोज हो। और लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं आगे बढ़कर और कैंप मतलब वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अभी तक मैम मैक्सिमम कितने लोगों ने डोज लगवा लिया? शायद 50 लोगों के करीब डोज लगवा चुके हैं और अभी उम्मीद है कि आगे भी और लोग आए। फर्स्ट डोज सेकंड डोज के लोग हैं? बिल्कुल, एक फर्स्ट डोज के भी थे, तो बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर। ऐसे लोगों के लिए अवार्ड रखा करिए। सही कह रही हैं आप। अब हम उनके लिए अगली बार से गुलाब का फूल देंगे, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब इतना सरकार ने चिल्ला कर और सभी जितने भी हमारे जैसे समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने सबसे हाथ जोड़ कर विनती की कि अपना वैक्सीनेशन कराइए, अपने स्वास्थ्य और अपने देश के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी अगर वो फर्स्ट डोज लिए बिना है तो देखकर आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। और उनको बिल्कुल ये हम चाहते हैं कि वो जागरूक हों और ऐसे लोग हैं जो अभी शायद फर्स्ट डोज के लिए भी घर बैठे हुए हैं, तो वो आगे बढ़कर आएँ और अब इस चीज़ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव जी भी हैं, जिनके द्वारा कई कैंप अभी तक गोमती नगर में लग चुके हैं। तो उनसे भी बात करेंगे कि उनके कैंप में फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज या बूस्टर डोज के कितने लोग ज़्यादा मिल रहे हैं। आपका स्वागत है सर। अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जो शिप्रा भदौरिया जी बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने इतना उत्कृष्ट कार्य यहाँ पर किया है, और हम सभी लोग उनको जो है दिल से बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने समाज के प्रति ये जो आज कोरोना वैक्सीनेशन का जो कैंप लगाया है। और रही बात हम लोग कई सारे कैंप लगा चुके हैं। अभी 10 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, उसके उपलक्ष्य में भी हम लोग पूरे लखनऊ में हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कम से कम 8 से 10 कैंप हम लोग लगाएं। तो सर ये बताइए, आपके कैंप तो कई लग चुके हैं, 3-4 कैंप लग चुके हैं, तो अभी भी जब फर्स्ट डोज या सेकंड डोज के कितने कैंडिडेट हैं जो ज़्यादा? नहीं, फर्स्ट के तो बहुत कम आते हैं, शायद पूरे दिन में 1-2 लोग आते हैं, अधिकतर तो बूस्टर वाले आते हैं। शायद 10-20% सेकंड डोज वाले आते होंगे, बाकी सब बूस्टर वाले हैं। ये गोमती नगर का जो एरिया है थोड़ा सा अवेयर लोगों का एरिया है। नहीं, हम इसलिए आपसे पूछ रहे क्योंकि जो फर्स्ट डोज वाले भी अगर वो हैं, कहते नहीं ये एक संक्रमण है जो एक दूसरे से फैलता है। जैसे पिछली बार हमने जब 2020 या 2021 आपने भी काम किया, हमने भी काम किया, आपने भी देखा कि किस तरीके से लोगों की हालत थी, लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे। चाइना में फिर सभी केसेस बढ़ रहे, जहाँ पे बहुत जगह पे लॉकडाउन भी लग गया है। देखिए, इसके लिए सरकार इतना प्रयास करी, सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किया कि साहब आप अपना टीकाकरण करा लीजिए। अब ये तो हमारे देश का और हमारे देश के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि वो आगे बढ़ करके अभी भी वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं। हम लोग घर घर जाते हैं, हम लोग दुकान जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं,
अब शायद वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार उनके घर पर वैक्सीन लेके आएगी और वैक्सीनेशन उनके घर पर करेगी। ये जागरूकता खुद लानी पड़ेगी लोगों को। सरकार तो अपने स्तर का काम कर चुकी है। सरकार ने टीवी में अपने विज्ञापन दे दिए, हमारे जैसे लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी दी कि हम लोग समाज में जाकर के जागरूकता फैलाएं, लेकिन अब ये पब्लिक को खुद आगे आना पड़ेगा। सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि बूस्टर डोज फ्री कर दिया है। सारी डोज फ्री हैं। आप ये देखिए कि सरकार ने कितना पैसा खर्चा किया और किसके लिए सरकार पैसा खर्चा कर रही है। पैसा तो आपके लिए खर्च कर रही है ना, आपको आगे आना पड़ेगा। सरकार आपको मुफ्त में वैक्सीनेशन भी करा रही है, आपको जागरूकता दे रही है, उसके लिए आपको टीवी में विज्ञापन दे रही है, अखबारों में उसके विज्ञापन आ रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है। इसके अतिरिक्त और क्या करे सरकार। क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। तो आज फर्स्ट डोज था, सेकंड डोज या थर्ड डोज था? बूस्टर डोज था। बूस्टर डोज था। कितने दिन बाद लगवाया आपने? ईयर अगो, साल हो गया शायद। 1 साल हो गया। सेकंड डोज लगवाया आपको 1 साल हो गया। तो बूस्टर डोज लगवाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने? टाइम नहीं मिलता, ऑफिशियली थोड़ा सा बिजी रहते हैं, इस वजह से नहीं मिलता टाइम। अच्छा, जिस तरीके से अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, चाइना में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और वैसे इंडिया में बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग हमारे इंडिया में ऐसे भी मिल रहे हैं जो फर्स्ट डोज वाले, सेकंड डोज वाले मिल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल कोविड के साथ साथ बहुत सारी और भी डिजीज़ चल रही हैं। तो अगर कोविड का इम्पैक्ट पड़ेगा तो उससे फिर इम्यूनिटी वीक होती है तो दूसरी बीमारियां भी पकड़ने का चांसेस रहते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं वैक्सीन करवाने के बाद कुछ उनको होता है, ऐसा? मेरे को तो 3 डोज लगे, तीनों बारे में ऐसा कोई आया नहीं। इम्पैक्ट इम्यूनिटी के ऊपर होता है। इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ इम्पैक्ट होता है। तो सभी देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? यार, जितना जल्दी हो सके सारी डोज लगवा लो और ठीक रहो, सुरक्षित रहो। तो अभी एक भाई साहब ने बूस्टर डोज लगवाया है, जो कहते हैं नहीं फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों लगा करके हम लोग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। तो उनसे हम बात कर देंगे कि क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राम लखन। अच्छा, ये बताइए सेकंड डोज कब लगवाया था आपने? सेकंड डोज याद नहीं मैडम। हाँ, तभी कितने दिन हो गए? हो गया है 5-6 महीने हो गए। अच्छा, 5-6 महीने हो गए। जैसे बहुत से लोग अभी भी फर्स्ट डोज वाले मिल रहे हैं, जिस तरीके से आप न्यूज़ तो देखते ही होंगे ना, अभी चाइना में फिर से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब नहीं लगवा रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं है या समय नहीं मिल पा रहा है, किसी वजह से नहीं लगवा पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो अभी भी जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया? अब हम तो कहते हैं वो लगवाएं और सुरक्षा है उनके लिए, सुरक्षित खुद है। सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे। हाँ, सभी लोग सुरक्षित रहें। और क्या 20 में और 21 में आपने भी देखा कितनी त्राही जी बहुत त्राही में था। तो कोई नहीं चाहता होगा कि फिर से वही दिन आए। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं चाहता है कि वही दिन फिर से है और सभी को लगवाना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। तो कैंप में जो व्यवस्था करी गई है रागिनी श्रीवास्तव जी के द्वारा, तो यहाँ पर डॉक्टर भी हैं जिन्होंने बूस्टर डोज लोगों के लगवाए हैं और यानी कि लोगों की सहायता भी करी, बता भी रही कि किस तरीके से लगाया जाए, क्या करा जाए। और उनसे हम पूछेंगे कि फर्स्ट डोज या सेकंड डोज या थर्ड डोज वाले कितने लोग मिल रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुष्मिता आर्य है और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौजी नगर से हूँ। तो मैम ये बताइए, जो बूस्टर डोज कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, अभी तक कितने डोज लग? मैम, अभी तक 24 लोगों को लग चुका है। शाम तक कितने हो जाएंगे? 50 से अबव होने का चांस है। तो ये बताइए, सेकंड डोज या फर्स्ट डोज वाले हैं कोई? मैम, फर्स्ट डोज वाले रेयरली 1-2 हैं और मोस्टली सारे बूस्टर डोज ही वाले हैं। एक मैम क्या करेगा, गिफ्ट रखा करिए उनको अवार्ड से नवाजने के लिए कि अभी भी 20 और 21 में अभी उनकी आंखें नहीं खुली कि 23 को ही वैसा करना चाहते हैं। मैम, मेरी ड्यूटी तो 16 जनवरी 2000 जब से ये मतलब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यूअस मेरी ड्यूटी लगी रही है। यानी कि 2020 से अपना जब से आपका ये वैक्सीन आया है, आपका चाहे फर्स्ट डोज का हो चाहे सेकंड डोज का हो, आपका ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन उस माहौल में भी अगर देखा जाए, डॉक्टरों को भी खतरा था, कितने डॉक्टर मर गए। इसको लेकर आपको क्या कहना है? मैडम, मैंने उस माहौल को झेला है और मुझे खुद हो गया था और मुझे लगता है मुझे संडे को भी नहीं मिलता होगा आराम करने को। मैंने संडे को भी ड्यूटी की है लगातार, मुझे कोई भी छुट्टी नहीं मिली। और मेरी बेटी हुई थी और उस समय वो 4 महीने की थी, मैं उसको मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती थी, मैं वो भी छोड़ के मैंने ये कोरोना की ड्यूटी लगातार की है। सोचिए, मैंने अपने बच्चे से कंप्रोमाइज़ किया कि मुझे छुट्टी नहीं मिली है, तो मैं लगातार ये वैक्सीनेशन मेरी ड्यूटी लगी है और मैं कर रही हूँ। मैंने काफ़ी लोग अपनी ड्यूटी, आप तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट डोज वाले हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। मैम, हमारा काम है समझाना लोगों को, जितना अच्छे से हम समझा सकते हैं, जितना बढ़िया से समझा सकते हैं, लोग तभी आएंगे।
क्या नाम है मैम आपका? गरिमा। गरिमा जी। तो मैम ये हम देख रहे हैं आप शिप्रा भदौरिया के साथ में सारा आप मैनेजमेंट देख रही हैं बूस्टर डोज को लेकर के, तो यहाँ पे मैम ये बताइए कैंप जो लगा हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कैंप शिप्रा जी ने बहुत सोच समझ के लगवाया, क्योंकि अंसल और इसके आसपास के एरिया में कभी भी ऐसा कोई कैंप लगा नहीं था, और हम लोग को लगा कि लोगों को जागरूक करना, उनको ये सारी वैक्सीनेशन की डोजेस कंप्लीट करवाना एक तरह से हम लोग की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोरोना दोबारा से चाइना में धीरे धीरे पैर पसार ही रहा है। तो अगर सब यहाँ पे हमारी सिटी में, लखनऊ में भी सबके अगर वैक्सीनेशन डन हो जाएंगे तो सब थोड़ा सेफ रहेंगे, और इस जगह पे कभी लगा नहीं है, अवेयरनेस भी फैलेगी, लोगों को पता चलेगा। और आप भी देख रहे हो सुबह से लोग आ ही जा रहे हैं, कोई फर्स्ट लगवा रहा है, कोई सेकेंड लगवा रहा है, किसी की बूस्टर डोज लग रही है, लेकिन इसके थ्रू इस एरिया के लोगों को कम से कम पता चल रहा है कि हाँ, अगर हमारा रह गया है तो हम अपना भी काम डन कर लें। आपने मैम लगवाया बूस्टर डोज? हाँ जी, कब लगवाया मैम? सितंबर में। बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारे साथ में गरिमा जी, जिन्होंने बताया कि शिप्रा भदौरिया जी ने जो यहाँ पर अंसल सिटी के पास में जो बूस्टर डोज कैंप लगा हुआ है, यहाँ पहले नहीं लगा था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जागरूकता के लिए एक यहाँ पे कैंप लगवाया। तो शिप्रा जी का हौसला बुलंद करने के लिए समाज सेविका रागनी श्रीवास्तव जी भी आई थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव जी भी आई थी, साथ में उनकी कैंप की गरिमा बढ़ाने की गरिमा जी भी उनके साथ में थी, जिनको कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ी हुई हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ में कहाँ बूस्टर डोज के लिए जागरूकता कैंप लग रहा है और लोग आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूस्टर डोज लगवा करके देश को सुरक्षित बनाने अपना सहयोग दे रहे हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, अभी भी जिन लोगों ने फर्स्ट डोज या सेकंड डोज नहीं लगवाया है, कैंप के माध्यम से आए और लगवाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, साथ में इस देश को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि 21 और 20 जो हमारा बीता है वो बहुत ही दुखदाई है, और ऐसी दृष्टि से देखा गया है कि जिसको हम लोग कभी देखना भी नहीं चाहेंगे, कि अपने लोग ही अपनों को छूने से डरते थे। तो मैंने आपको ये सब बताया कि यहाँ दिखाया कैंप के लिए लेकर के कि क्या क्या यहाँ व्यवस्था करी गई थी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत